नमस्कार, लाख टके की बात और मैं हूं अजय वत्स आपके साथ। बदायूं से बड़ी खबर इस वक्त उस है थाना इलाके के रैपुरा गांव में एक चिंगारी से 38 घर जलकर राख हो गए। खबर है कि इस हादसे में 4 साल की बच्ची की भी जान चली गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, मगर इस आग ने 38 घरों को लील लिया। एक 4 साल की बच्ची भी इसमें जल गई। ये थाना क्षेत्र उसैत के अंतर्गत रैपुरा गांव की घटना है, जिसमें आज शाम को एक्सीडेंटली आग लग जाने से लगभग 30 से कुछ अधिक घरों का नुकसान हुआ है। इस घटना में तुरंत फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया, परंतु दुर्भाग्य से एक 4 वर्षीय बच्ची की इस घटना में मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवारों को यथासंभव नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है। और सोनभद्र में कोयला लोड कराने आ रहे 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। दोनों ट्रकों के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से बीच सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग ट्रक में लगी। ड्राइवर और खलासी ने तो जान अपनी बचा दी, मगर ट्रक जलकर राख हो गई। कोयला लोड करने आए थे ट्रक, अब देखिए किस तरह से आग भड़क गई। इसमें ट्रक के भीतर यह आग कैसे लगी? माचिस से लगी या फिर चिंगारी कहां से आई या शॉर्ट सर्किट हुआ, फिलहाल पता नहीं, मगर आग ने इस ट्रक को तबाह कर दिया। देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद कई राज्यों ने सख्ती बढ़ाई है और प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगाए जा रहे हैं। फिर टूटा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज। देश में इस वक्त 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। लौट रही है महामारी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में लगातार सामने आ रहे नए मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है और महाराष्ट्र के हालात से कोरोना की दूसरी लहर जैसे संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी से हालात कहां पहुंच गए, ये आंकड़े बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,492 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब 2,23,432 है और कोरोना से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,10,27,543 है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही जिम्मेदारी की जगह लापरवाही ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खत्म होता दिख रहा कोरोना फिर से लौटता नजर आने लगा है। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद अब देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग। तो देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चेताया भी है। पीएम ने बैठक में सभी राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत पर बल दिया है। वैक्सीनेशन के काम में भी तेजी लाने को कहा है। और पीएम मोदी ने बैठक में देश को चेताते हुए कहा है कि कोरोना की बढ़ती लहर को रोकना होगा। लहर समय पर नहीं रुकी तो होगा देशव्यापी असर। पैनिक मोड में नहीं आना है, मगर भय का माहौल भी नहीं बनाना है, मगर सावधानी जरूर बरतनी है। पुराने अनुभवों का फिर से करना होगा इस्तेमाल। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को गंभीरता से लेना होगा। गांव में भी टेस्टिंग को फिर से बढ़ाना होगा। गांव में पहुंचा कोरोना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। दवाई भी और कड़ाई भी का पालन करना होगा। वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया जाए।
और अब यूपी सरकार ने भी बताया कि आदेश दिए हैं कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अब टेस्टिंग की जाएगी, कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने खुद की इस दौरान पीठ भी थपथपाई, कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हमने बंगाल में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की और सभी का ध्यान रखा। ममता ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में सौंपा है, मैं बंगाल की बेटी हूं और ये घोषणा पत्र मां, माटी और मानुष के लिए है। ममता बनर्जी ने विधवा पेंशन बढ़ाकर 1000 करने का अब वादा किया है। दुआरे योजना के तहत घर घर राशन पहुंचाने का भी वादा किया है। SC/ST को सालाना 12,000 रुपए देने का ऐलान किया है। गरीबों को सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। छात्रों को क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख तक की लिमिट दी है। इसके अलावा किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए देने का भी वादा किया है। और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ रैलियां की। तीनों जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले होजाई विधानसभा में जनसभा की। रैली के दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, भारत का काम राम के बिना नहीं चल सकता। दूसरी रैली में सीएम ने कराई गांव में की, जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस की क्या क्या कमियां हैं। और सीएम ने कहा कि असम की धरती शंकर देव की धरती है। वो ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए घुसपैठ की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया था और इसीलिए शंकर देव को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी। तीसरी रैली के लिए सीएम रंगिया पहुंचे। यहां सीएम ने असम की जनता का धन्यवाद किया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है। असम की धरती श्रीमान शंकर देव की धरती भी है। शंकर देव एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था और इसीलिए शंकर देव को कांग्रेस ने कभी मान्यता नहीं दी। और कांग्रेस मान्यता देती भी कैसे? कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण की नीति जो जुड़ी हुई थी, आज भी आप देख रहे होंगे। असम अगर विकास के पैमाने पर पिछड़ा है, इसके पीछे कांग्रेस है। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबका आभारी हूं। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में असम ने भी भारी योगदान किया है। इस योगदान के लिए असम के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो पार्टी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ असम में रैली करने के पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर भी पहुंचे। यहां योगी ने दर्शन पूजन किया। सीएम योगी असम में 3 रैलियां करने के लिए यहीं से रवाना हुए। पहले कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिया और उसके बाद असम की जनता के बीच पहुंचकर अपना उन्होंने संबोधन किया। यह तस्वीर मां कामाख्या के दर्शन की। मंगलवार को देहरादून में आयोजित बाल संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चा भले ही स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन संस्कार घर में दिए जाते हैं। सीएम ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने के कारण आज संस्कारों में गिरावट आ गई है। आज फटी जीन्स वाली संस्कृति हावी हो गई है। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी।
और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? और इटावा पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बंगाल दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि सीएम योगी यूपी को छोड़कर बंगाल के दौरे कर रहे हैं और वहां जाकर झूठ फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर साजिश हो रही है और सरकार नहीं चाहती कि यूपी में पंचायत चुनाव हो। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के सहारे है, क्योंकि झूठ से उनकी सत्ता चल रही है, इसलिए झूठ हर जगह आती है। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उस तरफ भी ध्यान देगा जो साजिश चल रही है कि चुनाव न। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज जौनपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। यहाँ जगह जगह कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने नगर के शीतला धाम चौकिया में पहुंचकर मां के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जिले के रामदयालगंज में निषाद परिवार में खाना खाकर पार्टी पदाधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कमर कसने की नसीहत दी। नगर की टीडी कॉलेज के हॉल में सेक्टर संयोजक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव में 2022 के लक्ष्य को जमीन तलाशने के पूर्ण मंत्र दिया। समी कार्यक्रम है। सरकार के 4 वर्ष योगी सरकार की ईमानदारी की सरकार, गरीबों के विकास के लिए सरकार जो बनी थी वो 4 वर्ष पूर्ण किया है। उसको लेकर गांव में चौपाल है और चौपाल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजना, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, योगी जी की लोकप्रियता को लेकर गांव तक हम जाएंगे। और चंपावत में बड़ा हादसा होने से टला। यहां पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी आ गई। ट्रेन पीछे की तरफ 20 किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। ब्रेक नहीं लग पा रहा था और ट्रेन उल्टी चली जा रही थी। 20 यात्री भी इसमें सवार थे। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बस से वापस इन्हें भेजा गया। लेकिन ऐसी तस्वीर आपने बहुत कम देखी होगी जब ट्रेन उल्टी दौड़ रही हो। जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। अरे चाचा रोक लो, रोक लो, अरे रोको रोको, अरे भयंकर। तो ब्रेक फेल और ट्रेन उल्टी दौड़ती चली गई 20 किलोमीटर तक। दौड़ते हैं कुछ ही पलों में। वेलकम बैक। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की मस्ती छा रही है। गोकुल के एक आश्रम में संतों और भक्तों ने फूलों की होली खेली। कृष्ण लीला के मंचन के साथ गुलाब, गेंदा और टेसू के करीब 2 टन फूलों से यहां होली खेली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर लड्डुओं की भी बरसात की गई। 90वें गोपाल जयंती महोत्सव में होली तो खेली गई, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ फूलों का ही इस्तेमाल हुआ। जबकि हर बार टेसू के फूलों से बने रंग, अबीर और गुलाल से इस होली की रौनक बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो रहा है। और एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने हम ला रहे हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े वीरेंद्र सहवाग ने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। प्लीज वेलकम पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। वीरूपा जी नमस्ते। नमस्कार। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know.
What I did on the cricket field, that somebody was abusing me, or if I got beaten, so I quickly forget that ball and the sledge. So because you have to focus on the next ball and you have to focus on what you can do or what you can control. बोलते हैं ना कि अगर आप इतने नाजुक हो कि किसी ने कुछ कह भी दिया और आप उससे हर्ट हो गए तो फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। तो टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है।